क्वेश्चन नहीं किया था, बट यस देयर आर सम क्वेश्चन, हमेशा ऐसे क्वेश्चन जरूर होंगे, तीन चार जो थोड़ा सा तुम्हें लगेगा कि हाँ नहीं कर रखे, ये अलग से आया हुआ है क्वेश्चन। तो हाँ, मैम ने मेरे से पूछा था तो मैंने उनको बोला था ठीक है। यस, बेरिलियम ना क्या होता है मैं बताती हूँ। जो बाकियों के हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, जबकि जो बेरिलियम का आप हाइड्रोक्साइड देखोगे ना वो एम्फोटेरिक होता है। ये बात अपन ने डिस्कस की हुई है, ठीक है। तो इस वजह से वो क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक नेचर का होता है, वो एसिडिक, ठीक है, एसिड के साथ भी कर सकता है और बेस के साथ भी। दैट्स वाई उसको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल में कंसिडर नहीं करते हैं। बट यस, ऐसा क्वेश्चन नीट में आएगा नहीं। फिर भी अब आ गया है संडे वाले टेस्ट में, तो कहीं पे नोट डाउन कर लेना तुम लोग, है ना। जहाँ पे अपन ने पीरियोडिक टेबल सीखी थी ना ग्रुप 2 में, ये मेंबर है, बेटा मांगे कार सेंट्रो, वहीं पे लिख लो कहीं पे तुम, है ना। ठीक है। तो हाँ, पूर्वा ने दिया हुआ है टेस्ट। पूर्वा तुम्हारे तो बहुत अच्छे मार्क्स आए। दक्ष ने दिया हुआ है, सम्राज्ञी ने दिया हुआ है। थैंक यू मैम। यशवी का थोड़ा सा रह गया। देखो बच्चे, जो 60% वाला बच्चा होता है ना, मतलब जिसके 60% आते हैं वो क्वालिफाई करता है बेसिकली टेस्ट को, और बायो में 70% का क्राइटेरिया रहता है। तो 97 है यशवी, थोड़ा सा ही रह गया। सत्यम तो नहीं आते अपनी क्लास में, अरीशा का भी ठीक है, अंशुल भी नहीं आते, मुनीश आप भी तो बस थोड़े से ही मार्क्स से रह गए। हिमांशी है ना, हिमांशी का भी ठीक है। प्रणवी नहीं आ रही है क्लास में, अलीशा का भी स्कोर सही है, आलिया ने भी नहीं दिया, ओके। रवीना आपका भी थोड़ा सा कम है, आफ्ताब का ठीक है, रेवती का भी। जानवी आपका मुझे क्यों नहीं दिख रहा है स्कोर? अच्छा हाँ दिख रहा है, सो ठीक है ठीक है, दिख गया, मैं सोचू यार दिख नहीं रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी बच्चों का सही आया है स्कोर, जिन जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है ना, ऑलमोस्ट, मतलब जो क्लास लगाते हैं उनकी बात कर रही हूँ, सबका सही आया हुआ है। बस आपको ये जरूर ध्यान रखना है मेरा बेटा, आप लोगों को टेस्ट रिपोर्ट मिल गया ना, लिंक मिल गया होगा ना स्नेहा मैम की साइड से? यस मैम। हाँ, तो एक बार वो जरूर देख लेना, जैसे गलत हुए होंगे ना सबके, कुछ ना कुछ तो गलत हुए ही होंगे, तो एक बार ये जरूर चेक करना कि आप लोगों के कौन से क्वेश्चन गलत हुए थे। अगर वो सिली मिस्टेक है तो ठीक है, वो आप लिख लो कहीं पे ताकि वो नेक्स्ट टाइम रिपीट ना हो। बट अगर वो कंसेप्चुअल मिस्टेक है कि आपने कुछ और सोचा था बट आंसर तो कुछ और ही निकला, फिर वहां पे जो है प्रॉब्लम है, फिर वहां पे मेरे साथ डिस्कस कर लो उसको। बट अगर समझ में आ जाएगा खुद से तो वहां पे लिख लीजिएगा कि मेरा ये कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुआ था, दैट्स इट। क्योंकि चैप्टर काफी छोटा था और इजी था, तो ये भी है एक रीजन कि मोस्टली बच्चों ने बहुत अच्छा किया है इसमें, ठीक है। बट ठीक है, सही है, ऐसे ऐसे पढ़ते रहो। अब देखो ना, तुम लोगों ने एक एक करके दे दिया ना, 3 चैप्टर का तो हो गया तुम्हारा प्रिपरेशन देखा जाए तो, है ना। अब तुम उन 3 चैप्टर को दोबारा पढ़ोगे 5 जनवरी के लिए, तुम्हारा और स्ट्रोंग हो जाएगा वो चैप्टर, समझ रहे हो आप। तो ऐसे ही कर करके तुम्हें अपने, अगर मान लो मैं ये एक बार के लिए भूल भी जाऊं कि स्कूल में तुम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो ये ध्यान रखो कि अपने 3 चैप्टर हो गए, 4th ही कंप्लीट ही है ऑलमोस्ट। ये तो बस बहुत छोटे छोटे टॉपिक है जिसकी वजह से अपना चैप्टर थोड़ा सा डेज एक्सटेंड हो रहे हैं, बाकी कुछ नहीं बचा अब इतना इस चैप्टर में। तो ये लगा लो कल ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरी साइड से आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद देखती हूँ मैं कौन सा था, रीडॉक्स या पी ब्लॉक वाला करवाना था मेरे को, देखूंगी प्लानर में कौन सा था, ठीक है। फिर वो करेंगे स्टार्ट। चलो फिर स्टार्ट करते, जल्दी आ जाओ जल्दी। आज का टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैंने अगर तुम्हें चैप्टर की वेटेज के बारे में, चैप्टर के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया हो, तो अपना कौन कौन सा था, एक तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी थी, है ना, वीएससीपीआर थ्योरी थी, है ना। दूसरा अपना एमओटी था, जहां से मैं कह रही थी सवाल आएगा। तीसरा अपना डाइपोल मूवमेंट था, है ना। आवाज आ गई या गुम हो गई मैं? आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, हमारी और फोर्थ अपने कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दीज आर द 4 चैप्टर, ये जान है इस चैप्टर की, समझ रहे हो। तो कोई भी बच्चा इन 4 टॉपिक को कभी नहीं छोड़ेगा, समझ गए। वीएससीपीआर, इसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन भी आ जाता है फिर, ठीक है।
एमओटी, डायपोल मूवमेंट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसके बाद वो छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कभी कभी आ जाता है वहां से क्वेश्चन, जैसे फजान्स रूल हो गया, है ना, और जैसे तुम्हारा कल करवाऊंगी मैं बैक बॉन्डिंग हो गया। ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं कभी कभी सवाल, बट मेन जो टॉपिक है वो ये है अपने। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा, करने हैं आपको ये वाले सारे टॉपिक बढ़िया तरीके से, वेटेज में कोई कमी नहीं है। चलो 2 क्वेश्चन करके दिखाओ, आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इग्नोर द क्वेश्चन नंबर ऑन द स्लाइड। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 आज का। द नंबर ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज, चलो चलो जल्दी निकालो इसको, मजे से पढ़ेंगे, बहुत ही इजी टॉपिक है आज का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत ही इजी टॉपिक है, ट्रस्ट में, फटाफट करो चलो। आता है ना नॉन पोलर पता करने? यस मैम। हाँ, मैंने तुम्हें एक वो भी रहना बता दिया, मतलब रह गया बताना, डायपोल मूवमेंट निकालने का एक फॉर्मूला न्यूमेरिकल, हालांकि आता नहीं है शायद, इस वजह से रह गया होगा, लिखवा दूंगी, पहले ये कर लो, कल बता देना मेरे को, जो जो चीजें रह गई ना लिख लेंगे साइड में, कल कवर कर लेंगे उसको फिर। चलो करो। ओके, डायपो कर रहे हो ना, या मेरे को करवाना है सोल्व, जल्दी बताओ, बता दो मुझे कि मैम भूल चुके हैं, फिर मैं तुम्हें पहले डाउट मारूंगी, फिर सोल्व कराऊंगी। सौरभ हो जाएगा? यस मैम कर रहा हूँ। ओके, जानवी? यस मैम कर रही हूँ। ठीक है, पूर्वा हो गया? यस मैम। आलिया कहाँ थी तुम? मैम वो सो के उठी थी। ओए राम, तुम सो कैसे जाते हो, मतलब तुम्हें इतनी मजे आते हैं क्या रजाई ओढ़ के, चलो सो जाओ मस्त मजे, पता नहीं, आई नो पता नहीं चलता ठंड में, बड़ी मस्त वाली नींद आती है ना, बट क्लास है ना, क्या करें। और तुम्हारे पास तो यार ऑप्शन भी है, तुम तो रजाई ब्लैंकेट में बैठ के क्लास ले सकते हो, है ना? यस नींद खुल गई, नींद खुल गई? यस मैम। चलो फिर क्वेश्चन करो, चलो देखो जी, नॉन पोलर का मतलब क्या हुआ, आपको ये चेक करना है जिसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, बोलिए। 0 जीरो होगा। 0 जिसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है वो हमारे पोलार मॉलिक्यूल होते हैं, साउथ में ना, हम साउथ में क्या बोलते हैं, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है पोलार, अपन तो पोलर बोलेंगे, पोलर नॉन पोलर। ठीक है, चलिए आओ, एच एफ, एच एफ इज, बोलिए, पोलर। पोलर किसी को भी अगर कोई तरह की परेशानी हो कि मैम हाउ इज इट पोलर, तो मुझे बता देना। H2O इज पोलर। पोलर मैम चलो जी पोलर। SO2 इज पोलर। पोलर पोलर मैम। ओके। H2 इज पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर। पोलर। नॉन पोलर होगा। आफ्ताब, नॉन पोलर। आफ्ताब, आफ्ताब वो वाला नहीं चढ़ रहा है यहाँ पे, चिड़िया ओड़, नहीं नहीं उड़ना, हम ओड़, मैना उड़, और फिर आ जाए बीच में आदमी उड़, उस पे भी उड़ा रहे हो तुम, वो नहीं चल नहीं नहीं मैम वो लिस्ट में मैंने कहीं और देख लिया मैंने। अच्छा ठीक है। CO2 मैम ये भी नॉन पोलर है। पोलर CH4 नॉन पोलर मैम नॉन पोलर। बढ़िया जी। अमोनिया पोलर है मैम मैम ये तो। पोलर है मैम HCl पोलर मैम पोलर।
पोलर। ये पोलर ज्यादा ही हो गए भाई। CHCl3, पोलर। पोलर। बेस्ट फ्रेंड जी, BF3G। मैम ये नॉन Non-polar। पोलर है। नॉन पोलर है मैम। ठीक है, तो चेक कर लो कितने हैं नॉन पोलर। 4। तो मैम आंसर कितना हो 4 गया? मैम। आंसर 4। कितना हो गया फिर? 4 4। हो भी गया। हाँ रवीना बोलो यस बेटा। मैम। मैम एक बार ना इसको एक्सप्लेन कर दो, लास्ट क्लास में मेरा नेटवर्क थोड़ा ना खराब था। ओए रे रवीना, क्लास लेके आनी थी ना, रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देखी? चलो बता देती हूँ। मैम उस पे ना वो अवेलेबल नहीं दिखा रहा था, प्राइवेट कुछ करके लिख के आ रहा था। रिकॉर्डिंग में? यस मैम। ओए तुमने मेरे को बताया ही नहीं। मैम अभी 6:30 बजे देख रही थी इसीलिए। बड़ी जल्दी नहीं देख रहे थे? ठीक है, वैसे तो काफी बड़ा टॉपिक है रवीना, ये आफ्ताब, इसमें हंसने की तो कोई बात नहीं थी। इधर आओ, ठीक हो गया जल्दी से। इधर आओ। हाँ तुम्हारे गलती से ही क्यों होती है सारी चीजें? मैं ये कह रही थी ये तो, अरे रुक जाओ, शांति शांति, ठंडा रखो। हाँ मैं ये कह रही थी कि ये टॉपिक बहुत बड़ा है रवीना अपने आप में, तो बेटर रहेगा कि एक बार इसको देख लेना, ठीक है? अभी के लिए ये समझ लो, HF पोलैरिटी भी काफी चीजों पे डिपेंड करेगी, कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है। बेसिकली डायपोल मोमेंट हमें पोलैरिटी बताता है मॉलिक्यूल की, कितना पोलर है वो, राइट? जैसे HF पोलर क्यों है? बिकॉज पोलर मतलब क्या होता है? पोल क्रिएट होता है, डाइपोल आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है बिटवीन हाइड्रोजन और फ्लोरीन, तो उसमें क्या आएगा अपना? पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आएगा, ठीक है? और डायपोल मोमेंट की हम डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं? फ्रॉम इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव दिखाते हैं, इस तरीके से। तो ये अपने आप में बड़ा टॉपिक है, एक बार इसको पढ़ लेना। मेरे यहाँ से समझाने से मैं थोड़ा बहुत समझा दूंगी, बट वो समझ नहीं आएगा, है ना? बेटर है कि पूरा देख लेना टॉपिक। ओके मैम। बट आज वाला समझ में आ जाएगा, इससे लेना देना ज्यादा है नहीं उसका, ठीक है? सो द आंसर इज 4, जिन्होंने क्लास अटेंड की थी, ठीक है बच्चों? चलिए, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद 0 डायपोल मोमेंट, अपने आप करो, शाबाश। सलोनी आपने देख ली रिकॉर्डिंग लास्ट वाली बेटा? नो मैम। भाई ऐसे क्यों करते हो तुम लोग? करो करो, 0 डायपोल मोमेंट बताना है, यानी कि नॉन पोलर होगा, फिर वो आपको देखना है कौन कौन सी स्पीसीज नॉन पोलर है। आसान है ना क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलो चलो चलो, लवकुश आर यू रेडी? लवकुश बताएगा, है ना? बाकी जिसका हो रहा है स्टार्ट कर दो। लवकुश मुझे बता बेटा, CH4 क्या होगा? डायपोल मोमेंट 0 होगा? लवकुश कहाँ है बेटा? रिया, CH4 का डायपोल मोमेंट क्या होगा? कौन क्लियर नहीं है? क्वेश्चन क्लियर नहीं है या स्क्रीन क्लियर नहीं है, या मैं जो बोल रही हूँ वो क्लियर नहीं है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है? बड़े क्लियर के मतलब है कुछ। यशवी आप बताओ। लव आप बताओ। मैम ये पोलर है। CH4 मैम नॉन पोलर है। हम नॉन पोलर है। यस मैम, नॉन पोलर है। इन तीनों का रिजल्टेंट नीचे आ रहा है, एक नीचे एक सेकेंड, मैम आपने गलत बना दिया शायद। गलत स्ट्रक्चर हो गया मैम। गलत हो यस गई। मैम। एक मिनट। कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, तो एक इनका रिजल्टेंट ऊपर, इसका नीचे एक ऊपर, कैंसिल आउट, तो इसका तो 0 Yes, होगा। यस मैम, वो BF3, पोज कर देगा। BF3, मैम नॉन पोलर। मैम नॉन पोलर है ये। मैम नॉन पोलर। H2O, पोलर मैम। पोलर है। HF, पोलर मैम। पोलर है। पोलर। NH3, पोलर। 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 पोलर है। CO2 नॉन पोलर। नॉन पोलर। और SO2। पोलर मैम। पोलर।
Yes, ma'am. Polar. आंसर इज 1 2 3। 3. तो 3 मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिसका डायपोल मोमेंट 0 होगा। हो जाएगा? Yes, ma'am. यस मैम। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चन दी थी उसके आंसर की भी मैंने भेजी थी, अगर आप लोगों ने देखा उसमें स्लाइड्स में ही मिलेगी आप लोगों को। चलो 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 करें स्टार्ट फिर कर। हाँ हाँ में ना में जवाब दिया करो, या ये बोलो कि मैम देखा ही नहीं। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, आ जाओ, टॉपिक डालो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जल्दी फटाक। देखो जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, बड़ा ही टॉपिक तो छोटा सा है देखो, बट क्योंकि आप शायद क्योंकि मेरे से आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा ज्यादा ही टाइम लगेगा। है हाथ है तो ये 20 से 25 मिनट का, सही बताऊं तो टॉपिक, लेकिन वो तब जब एक बार आप पढ़ लोगे, बट अगर आप फर्स्ट टाइम मुझसे पढ़ रहे हो तो यस ये टाइम लेगा। तो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, किसके बीच में होती है ना? जैसे अपन ने कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ी, आयनिक बॉन्डिंग पढ़ी है ना, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा है ना, ऐसे ही अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर तुम्हें याद हो क्लास के स्टार्टिंग में तो मैंने कहा था जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और जो वंडरवॉल फोर्सेस है वो आपके वीक टाइप ऑफ फोर्सेस होते हैं। अब हाइड्रोजन वंडरवॉल फोर्सेस भी वैसे हैं तुम्हारे उसमें आते थे स्टेट्स ऑफ मैटर वाले चैप्टर में, बट कई कई टीचर्स वो इसी चैप्टर में भी पढ़ा देते हैं। तो हम लोग वो बहुत ज्यादा मतलब उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, बट यस थोड़ा सा नॉलेज होना वंडरवॉल फोर्सेस पे इम्पोर्टेंट है, तो वो हम किसी दिन ले लेंगे, मतलब लाइक रिवीजन क्लास होती है ना उस टाइम ले लेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बोला था कि वीक टाइप ऑफ फोर्सेस में आते हैं, याद है तुम लोगों को? Yes, ठीक है, ma'am. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यस मैम। देखो, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डेफिनेशन तुम्हें देना हो तो ये बुकिश लैंग्वेज है, बुक में ही लिखा हुआ है तुम लोगों का कि क्या बोलोगे। अगर मान लो तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को किसी को बताना हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन ये है कि भैया हाइड्रोजन एटम जो होगा वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। ठीक है, देन उसकी टेंडेंसी होगी बॉन्ड बनाने की किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ तुम लोगों को, बहुत सिंपल है, देखो एग्जांपल से ये चीजें ना केमिस्ट्री में समझ में आती हैं। जैसे आपको पता है बेटा ये HF है, राइट? ठीक है, अब ये फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है दिस इज योर कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, शेयरिंग से बना है। ऐसे ही बहुत सारे HF होंगे, है ना जी? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो जो यहाँ पे हाइड्रोजन है, HF का जो हाइड्रोजन है, अब इसकी क्या टेंडेंसी है इस फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने की, दिख रहा है आपको? बिकॉज वाई बॉन्ड क्यों बन रहा है, क्योंकि वी नो there is electronegativity difference between hydrogen and fluorine. If there is electronegativity difference between hydrogen and fluorine, तो hydrogen get partially positive charge and fluorine get partially negative charge. और आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये partially positive, partially negative, partially positive, partially negative, partially positive, partially negative। तभी तो ये हम क्या दिखा पा रहे हैं, इंटरेक्शन दिखा पा रहे हैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? तो there is attractive force, you can also say hydrogen bond is attractive force which bind hydrogen atom of one molecule with electronegative atom. अब electronegative atom कौन से? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, because you know these are the most electronegative elements from in your periodic table. Fluorine is the most electronegative followed by oxygen and nitrogen. गेटिंग माई पॉइंट? तो ये क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज द अट्रैक्टिव फोर्स, तो ये क्या है? अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है, किसके बीच में है, क्या कर रहा है ये अट्रैक्टिव फोर्स? विच बाइंड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड, या यू कैन से जो ये बॉन्डिंग हो रही है दिस इज योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ या ना?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ठीक है? ma'am. अब सवाल ये आता है कि मैम आपने हमें बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो वीक टाइप ऑफ फोर्सेस में आ रहा था, तो बात तो ठीक है ना, कोवलेंट बॉन्ड तो शेयरिंग से बन रहा था, जबकि ये तो सिर्फ क्या है, अट्रैक्शन है ना, अट्रैक्शन है। तो यहाँ पे आप खुद पता लगा सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, वीक बॉन्ड है या वीक टाइप ऑफ फोर्स है। बोलो क्या कहते हो, एज कंपेयर टू कोवलेंट बॉन्ड, है ये ना? Yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा रीशा आ गई। ठीक है, तो मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। किसके बीच में, हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे ही बाकी मॉलिक्यूल्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो ये सॉलिड लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है मेरा बेटा, सॉरी जो ये डॉटेड लाइन है ये इंडिकेट कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड को, और जो ये सॉलिड लाइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, कोवलेंट बॉन्ड को। Covalent bond. Covalent bond. बन गई बात? Yes, ma'am. ठीक है, चलिए क्लियर है। तो सभी बच्चे अब डेफिनेशन लिख लो, कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हो, पेपर में डेफिनेशन तो नहीं आएगी ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ अगर आपको किसी चीज को समझना है तो फिर उसके लिए आप लोगों को उसका बेसिक डेफिनेशन तो मालूम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब क्या क्या कंडीशन है जो कि जरूरी होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, है ना। ऐसे थोड़ी ना अंट शंट किसी के बीच में भी बॉन्ड बना दोगे, है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी यहाँ पे, जो पहला पॉइंट आता है, जो आप मॉलिक्यूल ले रहे हो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, लाइक फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, जो कि हाइड्रोजन एटम से क्या हो मेरा बेटा, लिंक्ड हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. जैसे आपका HF हो गया, जैसे आपका वाटर हो गया, अभी मैं दिखाऊंगी इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे आपका अमोनिया हो गया, देख रहे हो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो आपस में जब ये मॉलिक्यूल में, इनके मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो क्या दिख रहा है आपको, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो कि हाइड्रोजन एटम से लिंक्ड है। दूसरी चीज, अब आप मुझे बोलोगे कि मैम नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो सेम होती है, याद है मैंने नक्कल करके याद करवाया था। Yes, ma'am. क्लोरीन क्यों नहीं हाइड्रोजन बना पा रहा? सेकंड पॉइंट आओ, इसका आंसर तुम्हें सेकंड पॉइंट में मिलेगा। ठीक है, जो साइज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का शुड बी स्मॉलर, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज क्लोरीन से छोटा होता है, इसलिए नाइट्रोजन बेटर तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, देयर आर सम मॉलिक्यूल्स इन विच क्लोरीन इज देयर और वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी। उसके एग्जाम्पल मैं आपको अभी बताऊंगी थोड़ी सी देर में। ठीक है जी, अच्छा तीसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर भी होना चाहिए। ये क्लियर हो गया? Yes, ma'am. पक्का इन पॉइंट्स को जल्दी से फटाक से लिख लो, जल्दी से लिख लो मेरा बेटा, फिर आगे चलते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है एंड बहुत ही प्यारा टॉपिक है एंड ये इंपॉर्टेंट भी है, मैंने आप लोगों को बताया इंपॉर्टेंट भी है। चलें फिर आगे, चलो यस मैम। नेक्स्ट चीज आती है, हेडिंग डालो, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये काफी अच्छा टॉपिक है समझने के लिए। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, तो ये दिस इज समथिंग जो भी मैंने बताया, अगर लिख लिया तो रहने दे सकते हो। तो वो यही बोल रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज मच वीकर देन अ कोवेलेंट बॉन्ड। अगर मैं बोलूं कि अगर ये देखो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, ये आपको नहीं रटनी है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं रटनी है, ध्यान से सुन लो। जो हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं, अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कराना है तो जनरली उसका जो रेंज रहता है ना बॉन्ड एनर्जी का, दैट विल बी 8 to 40 या 10 to 40। कई बुक्स में 8 to 40 दिया हुआ है, 8 to 42 दिया हुआ है, आप अप्रोक्सीमेटली 10 से 40 किलो जूल मान के चलो। और जबकि नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड को अगर आपको ब्रेक करना है तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहा है, अराउंड देखो 400 किलो जूल पर मोल।
इतना एनर्जी आपको देना पड़ेगा, देख रहे हो। तो अगर मान लो मैंने अभी वही एग्जांपल लेती हूँ मैं HF का, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, जो भी डाउट आएगा पूछ लेना मेरे से। तो ये अपना क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। मान लो ये X है और ये Y है। X इज द बॉन्ड लेंथ बिटवीन H एंड F, और ये Y क्या है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी। क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो बॉन्ड लेंथ होगी वो Y की ज्यादा होगी? Yes, ma'am. ठीक है, बिकॉज वो क्या है, वीक बॉन्ड है ना, अट्रैक्टिव फोर्स है बस, ठीक है। तो उनको तोड़ने के लिए एनर्जी कम जा रही है, तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा हो जाएगी, उसकी ज्यादा हो जाएगी। Y. ठीक है, इतना क्लियर हुआ। Yes, ma'am. एक और Yes, चीज, ma'am. टॉपिक ऐसा है, इसको आप एक पन्ने में भी खत्म कर सकते हो। एक पन्ना बोले तो एक ये साइड आपकी नोटबुक का, एक दूसरी साइड, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा स्पेस है स्लाइड में, मैं तो कंजूसी नहीं करूंगी, तो मैंने बहुत सारी भर दी, समझ रहे हो। बट ये टॉपिक को ये मत समझना बहुत बड़ा है, मैं फिर बता रही हूँ, ये 20-25 मिनट का ही टॉपिक है, एक बार आप समझ लोगे तो। बट क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो मुझसे, तो ये टाइम लेगा थोड़ा सा, ठीक है। इतना क्लियर है, चलिए ओके। उसके बाद हम करते हैं, ये अब आपको ये बनाना नहीं है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक HF का है तुम्हें एग्जांपल दिया, एक्चुअली में ना HF ऐसा नहीं होता है, वो जिगजैग पैटर्न में होता है, अभी मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। HF ऐसा नहीं होता है, जिगजैग में होता है, ठीक है। अगर मैं वाटर की, अच्छा बॉन्ड लेंथ के बारे में बताऊं, मैं बोलूं बेटा, अगर मैंने माना कि X है और ये Y है, तो बॉन्ड लेंथ मैं बोल रही हूँ Y की, Y ज्यादा होगा X से, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर है ना, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उसकी, ठीक है। और HF में ये क्या है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, ठीक है। बिकॉज अगर बॉन्ड लेंथ कम होता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है ना, दैट इज वाई तुम्हें कितनी 400 के आसपास एनर्जी देनी पड़ रही है। इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड वीक है, तभी तो देखो कितनी रेंज में है इसका, 10 से 40। लेकिन एक ऐसा केस है जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कंपेरेबल हो जाती है कोवलेंट बॉन्ड के, वो एग्जांपल मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, धीरे धीरे जैसे आप आगे पढ़ेंगे ना तब बताऊंगी, ठीक है। चलिए, अब ये वाटर का है, तो देखो अब वाटर ना हम दो चीजों, मतलब दो केसेस में पढ़ेंगे। एक तो वाटर जब सॉलिड में है, यानी कि आइस की बात करेंगे, है ना, और जब आपका वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट में है, यानी कि पानी आपका, ठीक है, जब वो पानी बन चुका है। तो आप लोग प्लीज यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं जब वाटर एज अ लिक्विड की अगर मैं बात करूं मेरा बेटा, तो इधर देखो क्या होगा, यहाँ पे ऐसी और भी वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, देखो, बोलो मेरा बेटा। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, तो ma'am. यहाँ पे तुम क्या दिखा रहे हो, आपको पता है इन केस ऑफ वाटर देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, सब में दिखा सकती हूँ मैं, देखो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव ऑन हाइड्रोजन, पार्शियली नेगेटिव ऑन ऑक्सीजन, पार्शियली पॉजिटिव ऑन ऑक्सीजन। तो यू कैन ऑल्सो शो द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन दीज, देखिए देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, ये देखो, ठीक है। तो लिक्विड में इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो अगर मैं मान लो एक सवाल आपसे पूछूं कि बेटा एक वाटर का मॉलिक्यूल कितने वाटर के मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, तो तुम मुझे बता सकते हो, 2 वाटर के मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, लेट से इसको पकड़ लो आप। तो ये कितने वाटर के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक तो ये और एक ये, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। Coordination number. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, जैसे मैं हूं, मैं कितने लोगों से घिरी हुई हूँ, ठीक है, दैट इज माय कोऑर्डिनेशन नंबर। तो वाटर कितने वाटर के मॉलिक्यूल से सराउंड है, यहाँ पे 2, ठीक है। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है व्हेन वाटर इज इन लिक्विड स्टेट, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2। बट अगर तुम्हारा वाटर बेटा सॉलिड स्टेट में है, यानी कि आइस है, तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो, एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, कितने, 4। कैसे मैम, इधर आओ, 2 तो ये हाइड्रोजन है, देखो, Yes, ma'am. और यहाँ पे क्या होते हैं, जो लोन पेयर होते हैं वो भी क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, देख रहे हो, इस तरीके से। आई होप समझ में आएगा क्या बताया मैम ने। Yes, ma'am.
ठीक है, तो आइस में एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? 4। और ऐसे क्या है, अब देखो ना कितने सारे वाटर मॉलिक्यूल होंगे, कितने सारे ऐसे घेरेंगे एक वाटर का मॉलिक्यूल को, भाई साहब 4 घेरेंगे। तो जो आपका आइस का स्ट्रक्चर होता है ना, वो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। केज का मतलब समझते हो ना, पिंजरा। यस ठीक है, मैम। उसमें छोटे-छोटे स्पेस होंगे, वॉइड होंगे। ठीक है, यस तो मैम। यस, अगर कोई पूछे सॉलिड आइस की बात करें तो एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल से घिरा हुआ होता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। अगर वो लिक्विड की बात करें तो एक वाटर का मॉलिक्यूल कितने बना रहा है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है अपने आजू बाजू वाले मॉलिक्यूल से। क्या ये क्लियर हुआ मेरा बेटा? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. पक्का? चलो बहुत ही बढ़िया, आगे चले। ये नीट Yes, का ma'am. ये नीट का क्वेश्चन है बेटा, PYQ। हाँ बोलो अरीशा। मैम जितने वो बॉन्ड्स बना सकते हैं अपने साइड मॉलिक्यूल से, उतने उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। किस केस में? हाइड्रोजन सॉलिड वाले में? यस मैम, लाइक वाटर और सॉलिड में, वाटर में बेसिकली। वाटर में, सॉलिड के केस में देखो 2 तो ये थे हाइड्रोजन और 2 लोन पेयर थे, तो उनसे भी बाकी के जो वाटर के मॉलिक्यूल से वो इंटरेक्ट कर रहे थे उनके लोन पेयर से भी। बट इन केस ऑफ वाटर लिक्विड, जब लिक्विड स्टेट में है वो, तो लोन पेयर से नहीं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ जो 2 हाइड्रोजन है ना आपके, जो ये हाइड्रोजन है ये इन्वॉल्व हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। दिख रहा है इस तरीके से? यस मैम। ठीक है, इसके Okay, ma'am. हाइड्रोजन, बट सॉलिड में क्या है, आपके लोन पेयर भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। दैट इज, अभी एक क्वेश्चन आएगा, आपको ये तो पता ही है, जब आप पानी के ग्लास में आइस डालते हो तो वो फ्लोट करती है ना? यस मैम। पता है ना सबको? Yes, तो ma'am. दिस इज द रीजन। मैं थोड़ा सा चलो समझा ही देती हूँ, वैसे आगे भी आएगा। तुम एक बार देखो, अगर मैं आइस का स्ट्रक्चर तुम देख पा रहे हो, तो मैंने अभी एक वाटर का मॉलिक्यूल लिया है जो कि 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल। ऐसे तो बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो सोचो ना कितना सारा, कितना कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा तुम्हें? केज लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। केज लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है बेटा? बीच में क्या होंगे? वॉइड्स होंगे, यानी कि वॉल्यूम ज्यादा होगा आइस का। बोलो। यस मैम। यस मैं बोल मैम। सकती हूँ वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर, और हमें पता है डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो अगर आइस का वॉल्यूम ज्यादा है तो आइस की डेंसिटी कम हो जाएगी वाटर से। दैट इज व्हाई आइस फ्लोट ऑन वाटर। बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. और जब ये आइस आपकी मेल्ट होती है तो क्या होता है? पहले तो वॉल्यूम ज्यादा है, जब आइस मेल्ट होती है तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, अगर वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब सारे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, फिर दोबारा डेंसिटी आपकी क्या होगी? उसमें क्या बोलते हैं, क्या बोला मैंने पहले? वॉल्यूम कम हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की, वो कितनी होती है? यस, इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री। इसके बाद क्या होगा? तुम देखो, जब ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने लगेंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी फिर डिक्रीज। तो जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है पानी की वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। ठीक है, तो यस, ये पूरा, वैसे मैं आगे भी पढ़ाऊंगी बट अभी मैंने यही बता दिया, तो आगे बताने का ज्यादा पंगा नहीं आएगा। क्लियर हुआ सबको? यस मैम। पक्का? चलो Yes, ma'am. चलिए आगे हम चलते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड में ही हम देखेंगे। हाँ आफ्ताब बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो। मैम बाय द वे हाँ। हमें पता है कि जो सॉलिड में है वो 4 बनाएगा बॉन्ड, ठीक है, हाँ। और जो लिक्विड है उसमें 2 बनाएगा। अगर बाय द वे क्वेश्चन में ये पूछ लिया सिर्फ वाटर पूछा, तो हम क्या कंसिडर करेंगे? हम 4 बॉन्ड करेंगे या 2 बॉन्ड नहीं, कंसिडर? वो लिख के देंगे, टेंशन ना लो, लिख के देगा वो आपको कि वो किस में पूछ रहा है। ठीक है, अगर वो आइस में लिख के दे रहा है तो आप वहां पे बता के आओगे कि आप एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, पहले आता था ऐसा क्वेश्चन बेटा डायरेक्ट, अभी ऐसा डायरेक्ट आएगा ही नहीं पहली बात तो, और अगर आया तो वो लिख के देगा वो किसका पूछ रहा है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। चलो आगे चलते हैं। नाउ ओके, सो ये मैंने आप लोगों को वैसे बता ही दिया, लिखना है तो लिख लो। यहाँ पे मैं बताऊंगी कि लिखना क्या है, ज्यादा पेज मत भरो,
एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज यूजुअली लो, ये तुम लिख चुके हो अपने नोट्स में, बट देयर आर एग्जांपल इन विच हाइड्रोजन बॉन्ड जो बॉन्ड एनर्जी है is found to be nearly 220 किलोजूल as compared to कोवेलेंट बॉन्ड। देख रहे हो, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूं कि वैसे तो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ती। तो देखो 3 उसमें कैटेगरी में उसको डिवाइड कर दिया। एक तो वो जिसमें 25 किलो जूल से कम है, अगर 25 to 35 में देना पड़ रहा है तो वो मीडियम, यानी कि ना तो स्ट्रॉन्ग है ना वीक है। अगर 35 से ज्यादा देना पड़ रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग वाली कैटेगरी में आ जाएगा। आपको क्या करना है, ये पहली बात तो ये वैल्यूज याद मत रखो, क्योंकि ये जहां से हम डेटा लेते हैं ना, ये हर बुक्स में ना थोड़ा फ्लक्चुएट करता रहता है, तो आपको ये याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि किस कैटेगरी में बांटा। सिर्फ ये देखो कि हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है कोवेलेंट बॉन्ड से, बट यस यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी एनर्जी चाहिए होगी जितना कि आपको कोवेलेंट बॉन्ड की। ऐसा एग्जाम्पल है ये KHF2। क्या है, लिख लो यहाँ पे, इसको अलग से हाईलाइट कर लो, KHF2। एक बार नीट में सवाल आया था कि KHF2 में कितने टाइप के यहाँ पे बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है, तो 3 टाइप के प्रेजेंट है। आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट है इसमें, कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट है। कैसे एग्जिस्ट करता है ये कैसे एग्जिस्ट करता है, ये देखो इधर आओ, ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट केस बता रही हूँ ये देखो ऐसे दिख रहा है, यस मैम। देखो अगर यहाँ पे मैं बेटा इधर आओ, अगर इसको मैं बोलूं, क्या बेटा आफ्ताब आ रही हूँ, इसको मैं बोलूं एक्स और वाई, तो जो एक्स और वाई की बॉन्ड लेंथ है ना इसमें वो बराबर होती है। समझ रहे हो, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, दिख रहा है आपको? ये जो F नेगेटिव और H में जो हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिख रहा है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना ये कोवेलेंट बॉन्ड है। दिख रहा है आप सभी को? निहारो, यस मैम। निहार लिया, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ये आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। हाँ आफ्ताब से शुरू करती हूँ, अरीशा फिर मातू, बोलो। मैम इस स्पेशल को कहेंगे क्या कहते हैं इसको, नाम क्या KHF2 आपको एक कंपाउंड है मेरा बेटा, जिसमें आपके 3 तरह के बॉन्ड प्रेजेंट है, आयनिक, कोवेलेंट और हाइड्रोजन। इसका कुछ नाम नहीं है मैम, बस KHF2 है बस। हाइड्रोजन फ्लोराइड की स्पीसीज है ना, पोटेशियम हाइड्रोजन फ्लोराइड बोल दो, ठीक है? हाँ बोलो, और अरीशा तुम बोलो। मैम जो बॉन्ड लेंथ है एक्स और वाई की वो इक्वल कैसे हो सकती है? मैं बताती हूँ, देखो क्योंकि मेरा बेटा जो HF के बीच में दैट इज योर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, और F नेगेटिव और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी मैंने क्या बोला, जनरल मैंने क्या बोला कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड इज नथिंग बट अ अट्रैक्टिव फोर्स, राइट? बट जो ये अट्रैक्टिव फोर्स पे ना ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसका बॉन्ड लेंथ और जो कोवेलेंट बॉन्ड वाली बॉन्ड लेंथ है बराबर है, यानी कि दोनों को ब्रेक करने के लिए कंपेरेबल एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। दिस बॉन्ड इज इक्वली स्ट्रॉन्ग एज कोवेलेंट बॉन्ड। समझ रहे हो? दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि बॉन्ड लेंथ ऑफ X एंड I इक्वल, या तुम बोल सकते हो ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है? तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या हुआ लव कुश, स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? कोई बात नहीं, हो जाएगा, क्लियर है? आगे चलूं? यस मैम। सेकेंड पॉइंट देखो, ऑलरेडी तुमने आई गेस लिख लिया होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये तो मैंने बता ही दिया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव जो भी एलिमेंट होगा उसके पास लोन पेयर होंगे, तो यही तो है अट्रैक्शन। ये खींच रहा है, इसको दिख रहा है आपको? यस मैम। हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव है, इसके पास नेगेटिव है, तो खींचेगा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्लियर हो गया? यानी कि ये इंपॉर्टेंट था, आप प्लीज अपने नोटबुक में इसको
लिख लो फटाफट से, फिर मैं आगे चलती हूँ। ओके, जल्दी से नोट करके लिखो, नोट करके लिखते हैं। ट्रस्ट मी, अगर तुम आज 90 मिनट्स मुझे दे के जा रहे हो ना, घर पे जब तुम इसको रिवाइज करोगे ना, तुम मुझे खुद बोलोगे मैम 20 मिनट में ही रिवाइज होगा। जल्दी से नोट्स लिखो, मतलब ये नोट लिखो। वो बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एच बॉन्डिंग, मतलब कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, डिपेंड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ कंपाउंड। जैसे अभी मैंने बोला ना आपका कि अगर मैं बात करूं, अगर वाटर आपका लिक्विड स्टेट में तो 2 बना रहा है, और आइस में वो 4 बना रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करता है? फिजिकल स्टेट क्या है कंपाउंड की, उस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे इसमें बोल भी रखा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन द सॉलिड स्टेट एंड मिनिमम इन द गैसियस स्टेट। बात तो ठीक है, गैसियस स्टेट में तो मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी इफेक्टिव, जबकि सॉलिड स्टेट में क्या होगे, पास पास होंगे मॉलिक्यूल्स, तो वहां पे अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वहां पे मैक्सिमम होगी। ठीक है, उसके अलावा 10 हाइड्रोजन बॉन्ड हैव स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। मतलब अभी तो ऑर्गेनिक में आप बहुत पढ़ोगे हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगी। जो आपकी प्रॉपर्टीज होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड पे, उस पे भी इफेक्ट पड़ेगा इफ एनी मॉलिक्यूल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे पड़ेगा मैम, वो भी मैं आगे चल के एग्जांपल्स के साथ आप लोगों को समझाऊंगी। और एक बात बताऊं, ये जो 2 पॉइंट्स मैंने बताए हैं ना, ये पता है कहाँ आए हुए थे? उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में। पता क्या क्वेश्चन था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें से 2 पॉइंट ये थे, यूं के यूं चेपा, कॉपी पेस्ट एनसीईआरटी में से। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ऐसे ही सवाल आजकल बन रहे हैं। आपको कुछ 4-5 स्टेटमेंट्स दे देंगे और आपसे पूछेंगे बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इतना क्लियर हो गया सबको? यस यस मैम। मैम। यस मैम। हाँ हिमांशी बोलो बेटा। मैम जो कल वाला जो टेस्ट हुआ था उसमें मुझे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में दिक्कत आ रही थी। हाँ, तो इसकी अपने को इसलिए प्रैक्टिस भी करनी, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड तो आएंगे क्वेश्चन। देखो एक वो वाले क्वेश्चन होते हैं ना, स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स, वो तो हो जाते हैं, वो हो जाते हैं अगर नॉर्मल, मतलब अगर आपने ढंग का पढ़ा हुआ है। बट वो वाले क्वेश्चन में आप जरूर मतलब कई बार फंस जाते हैं, जहां पे वो ये पूछता है स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर बोथ आर ट्रू एंड सेकंड वन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये, वहां पे थोड़ा मुश्किल आती है। तो वहां पे जब कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आपका स्ट्रोंग है ना, then only you can attempt those type of question। इसीलिए हम बहुत ज्यादा अंदर डेप्थ तक में जाते हैं, so that अगर ऐसे वाले क्वेश्चन आए तो वो कर लो। हिमांशी वो अगर ना एक बार आप सॉल्यूशन में देखना, जो आपके पास पीडीएफ आई होगी, अगर आपसे उसमें भी क्लियर नहीं हुए ना वो क्वेश्चन, तो आप प्लीज एक बार मुझे जरूर शेयर करना, या डाउट सॉल्विंग ग्रुप में कर देना, हम वहीं पे डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है, चलो अब बात आती है कि मैम हाइड्रोजन बॉन्ड की तो बहुत बातें बता दी, अब हम करते हैं डिस्कस टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड करें। अब यहाँ पे सबसे पहले मेरा बेटा आता है हमारे पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या आता है? इंट्रामोलिकुलर। देखो इसको मैं थोड़ा समझाती हूँ, इंट्रामोलिकुलर क्या होता है, पहले इसका पढ़ लो ये क्या लिख रहा है। ये बोल रहा है कि जो ये टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, वो कब होती है? व्हेन पोलर हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर प्रेजेंट इन सेम मॉलिक्यूल। मतलब जिसमें हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, राइट। तो अगर ये दोनों सेम मॉलिक्यूल में ही प्रेजेंट हो तो वहां पे आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ठीक है, देखो 2 टाइप के होते हैं, इंट्रा और इंटर। जैसे तुम्हारे करते हो ना तुम इंट्रा स्कूल कंपटीशन, जैसे रंगोली कंपटीशन होते हैं, तो तुम्हारे आपस में स्कूल में ही वो हाउसेस बने होते हैं ना, ग्रुप्स में डिवाइड होता है। ठीक है, रंगोली कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन। लेकिन जब तुम दूसरे स्कूल से कंपटीशन करने जाते हो तो क्या बोलते हो? इंटर स्कूल कंपटीशन।
गेटिंग माय पॉइंट? इंटर में क्या होता है, दो डिफरेंट स्कूल के बीच में कंपटीशन होता है। ऐसे ही इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा क्या होता है, विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा, दिस इज कॉल्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, एग्जाम्पल के लेते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है मेरा बेटा, पहला एग्जाम्पल है इसका, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब मैम ये क्या होता है, नाम नहीं समझ में आ रहा, मैम ने क्या बोल दिया, इट्स ओके, जो मैं दिखा रही हूं वो आप देख लीजिए। दिख रहा है यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे CHO लगा हुआ, यहाँ पे देखो ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे OH लगा हुआ है, और ये इसके रिस्पेक्ट में ये देखो ये CHO लगा हुआ है। CHO के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे OH यहाँ पे लगा हुआ है। दिख रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आप लोगों को अगर दिख रहा है तो देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम मॉलिक्यूल का पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर बोलो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। इसका एक देखो, इसका नाम भी आप लिख सकते हो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, अगर आप लोगों ने आयुपेक नेम पढ़ लिए हैं तो। और इसका नाम क्या है, सैलिसैल्डिहाइड भी होता है, ऑर्थो सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है जी, देखो यस मैम। तो यहाँ पे आप देख रहे हो रिंग बन रही है, इसको रिंग को हम चीलेट भी बोलते हैं, चीलेट, कहीं पे कीलेट भी लिखा मिलता है। ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है। अब देखो एक और एग्जांपल है, सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं उसको। नाम मैं फिर बोल रही हूँ, नाम याद मतलब समझ में नहीं आ रहे मैम क्या बोल रही, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप बस ये देखिए कि किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे आपको दिख रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है H और ऑक्सीजन के बीच में। यस मैम। यस मैम। इसका नाम क्या है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये तो सुना होगा तुमने पक्का। यस अगर मैम। मैम एक नाइट्रोजन कंपाउंड Yes, ma'am. अभी मैं वो करवा रही हूँ, वो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है वो। ठीक है, इसका सैलिसिलिक एसिड कॉमन नेम होता है। तो ये भी क्या बना रहा है, कीलेट बना रहा है, स्टेबल है ये ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिख रहा है? तो कितने मेंबर रिंग बन रही है मेरा बेटा, ध्यान से देखो। 1, मैं दूसरा कलर दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 6, देख रहे हो? यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6। तो जब 6 मेंबर रिंग बनती है ना इंट्रामोलिकुलर, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जब 6 मेंबर या 5 मेंबर रिंग बनती है तो वो स्टेबल होती है। ठीक है, तो यस, दिस इज एग्जांपल्स फॉर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैम और भी एग्जांपल है क्या? यस, देयर आर फ्यू मोर एग्जांपल। 2 तो ये लिख लो, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बेटा, बताओ इनमें से इंट्रा किसमें है, बताओ इसमें से इंटर किसमें है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अब डायरेक्ट आएगा तो तुम्हें ये कंपाउंड्स हल्के फुल्के दिमाग में रहने भी तो चाहिए ना, मैम ने ऐसे ऐसे बताए थे। ठीक है, यस चलो यस मैम। और एग्जाम्पल है, हाँ और एग्जाम्पल भी है इसमें, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। ये तो बहुत ही पॉपुलर है, यहाँ पे अभी 2024 में क्वेश्चन भी आया था। ये देखो, इसका नाम क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। फिनॉल। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो रही है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। हाँ बोलो बेटा। मैम मतलब जितने भी ऑर्थो वाले होंगे वो सारे इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में काउंट होंगे। अगर आपका 6 मेंबर या 5 मेंबर रिंग बन रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने पे, तो यस, ऑर्थो वाले इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। और ध्यान रखना क्राइटेरिया क्या होता है, हाइड्रोजन एटम अटैच होगा आपका उससे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन।
मैम इसी इलेक्ट्रोनेगेटिव। कंपाउंड में एक और वेराइटी बनती है, जैसे ये तो इंट्रामोलिक्यूलर हो गया, इसी कंपाउंड के साथ इंटरमोलिक्यूलर भी बना देते हैं। यस, वो भी आगे डिस्कस करेंगे मेरा बेटा। ठीक है, एक आपका ना पैरानाइट्रोफिनोल मैम भी व्हाट होता इज है मेरा बेटा। कीलेट? हाँ जी, बोलो व्हाट बोलो। इज कीलेट जो आपने लास्ट स्लाइड में कीलेट क्या बताया है? था? जो रिंग बना रहा है, रिंग बना रहा है, दैट इज कीलेट। ये तुम कहाँ पढ़ते हो? किलेशन वाला टॉपिक पढ़ते हो तुम इन ग्रेड 12, तभी मैंने ज्यादा इस पे जिक्र नहीं किया इस पे। ठीक है, रिंग बना रहा है, इस रिंग जो को ही हम मैम बोलते हैं कीलेट रिंग। हाँ जी मेरा बेटा, ठीक है। जो मैम रिंग बन रही है। यस, जैसे पैरानाइट्रोफिनोल होता है मेरा बेटा, एक इधर आओ, और एक क्या होता है अपना मेटानाइट्रोफिनोल भी होता है। रट लेना इन एग्जाम्पल को, मैं सही बता रही हूँ, डायरेक्ट पेपर में यही आएंगे। देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पैरा और मेटा। वाई? क्योंकि देखो ना, पास पास नहीं है, दूर दूर है, दूर दूर है तो नहीं होगी यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर, यहाँ पे होती है इंटरमोलिकुलर। वो भी मैं जब इंटरमोलिकुलर वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी वहां पे सिखाऊंगी। तो यहाँ पे लिख लो, इन पैरा और मेटा नो नो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? यस मैम। यस यस मैम। मैम। इसको लिख लो फटाफट से, फटाफट लिख लो इसको, इसमें इंटर होगी। ठीक है, ओके। यस मैम। यस मैम, डन। ओके, एक सेकेंड रुको। ओके, एक होता है तुम्हारा मैलिक एसिड। मैलिक एसिड सुना है कभी? मैलिक एसिड सुना है तुम लोगों ने? यस मैम। अच्छा यस जी, मैम। बात है, इन कहाँ क्लास सुना? 10 मैम रेस्पिरेशन में सुना है, एप्पल में सुना है। ऑर्गेनिक यस एसिड्स मैम। पे पढ़े थे। अच्छा, केमिस्ट्री में सुना है क्या? नो मैम मैम, केमिस्ट्री में नहीं। नो मैम। सुना है मैम। 10th क्लास में सुना था। यस मैम, लैब में सुना था एक बार। मैं बताती हूँ, मैलिक एसिड ये होता है मेरा बेटा। सिर्फ अगर मान लो, क्योंकि ये आपके ना आगे आएगा, मतलब लाइक आइसोमेरिज्म में आता है, बट कुछ कुछ चीजें ना वहां की यहाँ पे उठा के दे रखी हैं, तो वो पढ़ाना पड़ता है। अगर मेरा बेटा, क्योंकि ये एसिडिक ग्रुप है, तो यहां से अगर तुम एक H+ निकाल लेते हो, ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से देखना इधर। तो जब तुम यहां से एक H+ निकाल लेते हो ना, और जो अनायन बनता है मेरा बेटा, अनायन, वो स्टेबल होता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। समझे? अगर Yes, तुम ma'am. दोनों H+ निकाल लोगे वो नहीं होगा। अगर तुम एक H+ निकाल रहे हो और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है ऑक्सीजन पे, तो वो इन्वॉल्व होगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो ये स्टेबल है। ठीक है, डायरेक्ट ध्यान रखना है आपको, डायरेक्ट, समझ रहे हो आप? डायरेक्ट एग्जाम्पल ध्यान रखो। ये सारे एग्जाम्पल बेटा स्टैंडर्ड बुक से लिए गए हैं, और जनरली एग्जामिनर भी यहीं से क्वेश्चन सेट करता है। जैसे मैलिक एसिड हो गया, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल हो गया, सैलिसिल्डिहाइड हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया, डायरेक्ट याद रखिए आप लोग। ठीक है, एक होता है अपना कैरोज एसिड, बता रही हूँ मेरा बेटा आलिया, एक होता है अपना कैरोज एसिड। कैरोज एसिड क्या होता है? H2SO5। H2SO5 कैसा बनता है इसका स्ट्रक्चर? ये देखिए, यहाँ पे कितने हो गए, ये दिख रहा है। अगर तुम इसका एक H+ निकाल लेते हो, बात यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि मैम कौन सा H+ रिमूव होगा? आ रही हूँ आलिया, ये वाला हो रहा है, ये वाला हो रहा है। तो एक्चुअली में इसका ये वाला जो H+ होता है वो रिमूव होता है। क्या कोई मुझे बता पाएगा ऐसा क्यों? परऑक्सी लिंकेज? नहीं, ये वाला मेरा बेटा, ये वाला रिमूव होता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फिर पार्टिसिपेट करता है, तो ये भी स्टेबल है। दिस इज ऑल्सो एन कौन से वाला रिमूव हो? ये वाला मेरा बेटा, जो ऑक्सीजन के साथ, नॉट परऑक्सी वाला, OOH नहीं, OH वाला, जो डायरेक्ट सल्फर से अटैच है। ऐसा पता क्यों होता है? इधर आओ,
क्या तुमने मैम, रेजोनेंस वाला क्योंकि- टॉपिक पढ़ा है क्या? नो मैम। नहीं नो पढ़ा? मैम। अच्छा, नहीं पढ़ा, गोली मारो फिर। एक्चुअली यहाँ क्या हो रही होती है मेरा बेटा, रेजोनेंस हो रही होती है, दैट इज वाई ये वाला H+ यहाँ पे निकलता है। चलो, मतलब देयर आर मैनी थिंग्स जो मुझे आप लोगों को GOC में पढ़ानी रहेंगी, ठीक है? तो फिर चाहिए, सही है, जल्दी जल्दी करो सिलेबस, वरना नहीं होगी GOC, ठीक है? अभी के लिए ऐसे लिख लो कि हाँ, मैम ने कहा था कि H+ यहाँ से निकलेगा, रीजन मैम GOC में बताएंगी, लिख लिया करो, ताकि जब आप रिवाइज करो ना, आपके दिमाग ऐसा घूम ना जाए। ये क्या बताया था मैम ने, याद ही नहीं आ रहा, तो लिख लो, मैम GOC में बताएंगी, क्योंकि आपने पढ़ नहीं रखा रेजोनेंस वाला। मैम ये फुल्ली कर्व्ड एरो है ना? यस मेरा बेटा, ठीक है? ये मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मूवमेंट दिखा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? चले आगे, चले। उसके बाद एक और एग्जाम्पल होता है क्लोरल। क्या नाम है? क्लोरल। क्लोरल, देखो तुम्हारा नीट का एग्जाम होना है 12वीं के बाद, तो जब तक तुम 12th में आओगे ये सारे एग्जाम्पल दोबारा पढ़ोगे वहां पे 12th में। अब क्योंकि टॉपिक का नाम ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो मेरे को ना चाहते हुए वो वाले एग्जाम्पल भी लेने पड़ रहे हैं जो तुम 12th में पढ़ने वाले हो, ठीक है? क्लोरल क्या होता है मेरा बेटा, इधर आओ। क्लोरल होता है CCl3CHO। तो अगर तुम बेटा इसको एक्वस सॉल्यूशन में ले लेते हो ना, मतलब पानी में डालते हो, तो यहाँ पे बनता हाइड्रेट। हाइड्रेट कैसे बनता है? इस ऑक्सीजन, इस कार्बन पे 2 OH आ जाते हैं। कैसे आएगा वो तुम्हें नहीं जानना है, वो 12th में सीखोगे, अभी तो सारा कुछ क्या ही सिखाऊंगी करके, ठीक है? और अब देखो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखो, दिख रहा है? यस मैम। अब Yes, तुम ma'am. नोटिस करो, इधर आओ, यहाँ पे क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, तो ये वो वाला एग्जांपल हो गया। मैंने बोला ना कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जहाँ पे क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, Yes, ma'am. ठीक है? तो ये क्लोरल उनमें से ही एक एग्जांपल है, ठीक है? इसके अलावा और एग्जांपल कौन सा है जिसमें क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? आप लिख लीजिए यहाँ पे, बट वो इंटरमोलिक्यूल में आएगा, तो उसमें लिखवाती हूँ। इतना लिख लो आप पहले, जल्दी से इतना लिख लो। कितना बता दिया मैंने? इधर आओ, क्लोरल बता दिया, मैलिक एसिड, कैरोज एसिड, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड अपना सैलिसिलिक एसिड। बेंजल्डिहाइड या सैलिसिल्डिहाइड बोल दो, और एक सैलिसिलिक एसिड। ये तुम्हें याद करना है, कर लोगे? यस Yes, मैम। पक्का? Yes, ma'am. नहीं लगा? चलो, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है? उसके अलावा ऑर्थोफ्लोरोफिनोल भी क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। देखो 1 2 3 4 5 दिख रहा है, 5 मेंबर रिंग है, स्टेबल है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ठीक है? ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है? उसके अलावा एक ऑर्थोक्लोरोफिनोल भी करता है, इसमें भी देखो क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, दिख रहा है? ये भी उसी का ही एग्जांपल है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। क्या नाम है इसका? ऑर्थोक्लोरोफिनोल। बहुत सारे एग्जांपल करा दिए मैंने, ठीक है? हो भी गया? यस मैम। मैम एक बात पूछनी थी, Yes, जो ma'am. मैलिक एसिड में, किसमें बोलो? मैलिक एसिड में हाँ हाँ, मैम ये आयनाइज्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल है या फिर नॉर्मल फॉर्म? किसमें नॉर्मल फॉर्म? अच्छा, ये पूछ रहे हो क्या इस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है या इस फॉर्म में? यस मैम। देखो, और ऐसे नीचे। अच्छा ऐसे नीचे देखो, अगर आप यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे हो, लाइक एसिड बेस रिएक्शन करा रहे हो, यहाँ पे बेस मान लो तुमने डाल दिया, तो फटाफट एक्चुअली ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है मेरा बेटा, ठीक है? तो अगर मान लो तुमने यहाँ पे कोई बेस डाल दिया, बेस क्या करेगा, वो H+ रिलीज करेगा। यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट होता है, वो तुम जनरली पढ़ते हो इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, बफर सॉल्यूशन वाला? हाँ वो नहीं, बफर्ड वाला तो नहीं, जिसमें तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखते हो, K1 पहले एक H+ निकाल दो, देन उसके करस्पॉन्डिंग उसका यस डिसोसिएशन मैम, यस यस यस। यस यस मैम। मैम। यहाँ पे ये थोड़ा सा डिटेल में आता है। और यहाँ पे तो सिर्फ तुम्हें इतना जानना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके बीच में यहाँ होती है या नहीं होती है, बस दैट्स इट। आलिया, ओके मैम, ओके, ठीक है? थैंक यू मैम। यहाँ पे ये ध्यान रखना, अगर H+ निकाल रहे हो, एक H+ निकाल रहे हो, तो जो अनायन बनेगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पार्ट होगा, स्टेबल होगा। सेम यहाँ पे भी H+ निकालोगे, जो अनायन बनेगा
वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, वो भी आपका स्टेबल होगा। ठीक ओके है, मैम, थैंक यू मैम। बस उससे ज्यादा नहीं। हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये मैंने ऑलरेडी करा दिया मैलिक एसिड। ठीक है, अब ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, एक बार देख लो। नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रिंग बनती है। ठीक है, वो कह रहे रिंग प्लेनर होनी चाहिए। फिर वो कह रहे 5 और 6 मेंबर रिंग बननी चाहिए। फिर वो कह रहे इंटरेक्टिव एटम शुड बी प्लेस्ड इन सच वे देयर इज मिनिमम स्ट्रेन ड्यूरिंग द रिंग क्लोजर। मतलब ये बोल रहे हैं कि जब तुम हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा रहे हो ना, जो एटम्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ध्यान रखना आपस में उनके बीच में रिपल्शन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस यही बोल रहा है ये। मैम ये पूछेंगे क्या हमसे? नहीं, सिर्फ इसमें बस ये बात ध्यान रखो कि जो रिंग बन रही है 5 और 6 मेंबर रिंग बननी चाहिए। ठीक है, और ज्यादा रिपल्शन नहीं होना चाहिए। जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, अगर मान लो बड़े बड़े ग्रुप होंगे तो आपस में रिपल्शन करेंगे, स्टीरिक हिंड्रेंस करेंगे। ठीक है, तो बस यही बोला हुआ है और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए मेरा बेटा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जल्दी से डालिए, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंटर क्या होगा? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर एग्जांपल लूं, एचएफ का ले लूं। एचएफ में क्या होता है? इस तरीके से होता है, देखो जिगजैग पैटर्न होता है, देख रहे हो? ये देखो, दिख रहा है सबको? यस मैम। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ठीक है, इसके अलावा अमोनिया ले लो। अमोनिया, अमोनिया में कैसे होगा? देखो यहाँ पे कितने हैं? 3 हाइड्रोजन है ना। ये किसी दूसरे अमोनिया के साथ इंटरेक्ट करेंगे, बोलो। ये किसी दूसरे अमोनिया के साथ इंटरेक्ट करेंगे, है ना। ये किसी दूसरे अमोनिया के साथ इंटरेक्ट करेंगे, दिख रहा है? ऐसे फिर आगे चलता जाएगा, ये देखो। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। और वाटर का मैंने तुम्हें ऑलरेडी दिखा दिया। अच्छा, मैं अगर तुमसे पूछूं बेटा, मैं अगर तुमसे पूछूं कि एचएफ में स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या फिर वाटर में? किसमें स्ट्रॉन्गेस्ट मैम हाइड्रोजन? एचएफ में, मैम वाटर में मैम नहीं, एचएफ में मैम होना चाहिए। वाटर। मैम एचएफ वाटर में होगा होगा। मैम। वाटर को आप इसलिए सोच रहे हो ना कि आपको मैंने बताया था कि एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसलिए बोल रहे हो ना आप? मैम होना तो एचएफ का चाहिए ना, मैम बिकॉज पर फ्लोरीन मोर एचएफ होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बिकॉज फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसलिए वो अगर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। मान लो इसका आप लिक्विड स्टेट भी ले रहे हो, माना कि एक वाटर का मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक एचएफ का दूसरे एचएफ के साथ बना रहा है, अगर आपके जहन में आया तो। वरना एचएफ में स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। यस, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चले जी, बोलो। यस मैम। यस मैम। ओके, उसके बाद ये देखो, अगर ये तुमने ऑलरेडी लिख लिया है, देयर इज नो नीड टू राइट डाउन दिस बुकिश लैंग्वेज। सही बताऊं तो पहले यही लिखा हुआ है वाटर मॉलिक्यूल में, ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ वाटर देयर इज एसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हमें पता है लिक्विड स्टेट में एसोसिएशन होता है, और यही रीजन होता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? वैसे तो बॉइलिंग पॉइंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन द टेम्परेचर एट विच एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर, बट जो आप लोअर क्लासेस में डेफिनेशन पढ़ते थे वो क्या था कि वो टेम्परेचर जिसपे आपका क्या सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए यही पढ़ते थे, लिक्विड वेपर में चेंज हो जाए यही पढ़ते थे, है ना। यस मैम। तो यहाँ पे वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो बॉइलिंग कितना होता है? 100 डिग्री होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का रीजन ही क्या है? ड्यू टू इंटरमोलिकुलर या यू कैन से एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मैं तुमसे यहाँ पे एक सवाल पूछती हूँ कि माना कि एचएफ में स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड है एज कंपेयर टू वाटर, बट water has higher boiling point than
HF। समझे क्या बोली मैं? वाटर का Yes, बॉइलिंग ma'am. पॉइंट ज्यादा होता है HF से। रीजन वही है क्योंकि इसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड है। ज्यादा एक हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। दो Yes, वाटर ma'am, के ज्यादा मॉलिक्यूल से hydrogen bond। जुड़े हुए हैं, जबकि एक HF दूसरे HF के साथ बना रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा बॉयल करने के लिए। दैट इज वाई वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो HF से ज्यादा होगा। क्या कहते हो, बोलो? यस मैम। सभी क्लियर करो मुझे। यस मैम। Yes, ma'am। बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चन Yes, बने। ma'am। ये वाला पढ़ लो फटाफट, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जल्दी से इसको पढ़ लो। कर लिया? चलो, यस मैम। यहाँ पे आपको रीजन मिल जाएगा कि वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, या यू कैन ऑल्सो से एक और क्वेश्चन भी यहाँ पे बन जाएगा कि डेंसिटी वाटर की मैक्सिमम होती है 4 डिग्री पे, एक्सप्लेन। ठीक है, ये तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में आता है। ठीक है, ये देखो इस तरीके से, इधर आओ, दिख रहा है ये मॉलिक्यूल्स है वाटर में, और यहाँ पे ये आइस का दिखा रखा है मैंने, दिख रहा है? ऐसे बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, देखा स्पेस है यहाँ पे, तो इस तरीके से हम बोल रहे हैं केज लाइक स्ट्रक्चर उसका। ठीक है, चलिए उसके बाद है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे HF में, लिंक विद द फ्लोरीन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द हाइड्रोजन एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, thus forming a zigzag chain in both the solid also in liquid state। दिख रहा है सबको? Yes, ma'am। यस मैम। यस मैम। यस, इसका एंगल तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछेगा, यू कैन इग्नोर दिस। आई होप क्लियर हो गया होगा। Yes, ma'am। ठीक है, मैम। ओके, यहाँ पे आओ। ये क्या कह रहे हैं? देयर इज ऑल्सो सिमिलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल, अमोनिया एंड फिनोल। ये देखो एल्कोहल में किस तरीके से होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो ऐसे ही होगी, देखो, बोलो। यस मैम। यस मैम। अमोनिया में मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, ऐसे ही फिनोल में होगी। फिनोल ये होता है, दिख रहा है इस तरीके से। यस मैम। मुश्किल है क्या समझना, बताओ जी? नो मैम। नो मैम। अगर तुम अल्कोहल की और वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाना चाहो वो भी दिखा सकते हो। अल्कोहल पानी में सोल्यूबल ही इसलिए होता है क्योंकि दोनों में क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड भी तुमने सुना होगा, वो डाइमर बनाता है। रीजन ड्यू टू, देख रहे हो, गैसियस स्टेट में डाइमराइज कर देता है। क्यों कर देता है? ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे बनाओगे ये, इधर देखो, CH3 COOH, एक ऐसे दिखा दो और एक ऐसे दिखा दो। ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रुक जाओ आफ्ताब, दिख रहा है? यस मैम। तो ये डाइमर बना लिया इसने। Yes, ma'am। तो ये भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या है, एग्जाम्पल है। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ एल्कोहल इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। रीजन वही, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे मैम? देखो ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल हो गया, एक वाटर का ले लो, देखो क्या कहते हो, डाइमर बेटा 2 यूनिट हो गई ना, एक ये यूनिट एक यूनिट, 2 मोनोमर यूनिट कंबाइन कर गई ना, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग डाइमर, 2 मोनोमरिक यूनिट कंबाइन कर गई। ठीक है, ये देखो दिख रहा है, इस तरीके से क्या करोगे, बनता जाएगा आपका। ठीक है, तो दैट इज व्हाई मैम। अल्कोहल इज सोल्यूबल इन वाटर। हाँ सौरभ बोलो बेटा। मैम कोई भी चीज अगर वाटर में सोल्यूबल होगी तो इसका मतलब वो बॉन्डिंग कर रही होगी। हाँ, उसका पानी के साथ इंटरेक्शन, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल को अच्छे से इंटरेक्ट करो, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। जैसे NaCl है, व्हाई NaCl इज सोल्यूबल इन वाटर? क्योंकि Na+ और Cl नेगेटिव है, ऑक्सीजन और वाटर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो आपस में वो
इंटरेक्ट कर रहा है। जब तक देखो हम बोलते हैं ना लाइक डिजोल्व लाइक, है ना, पोलर डिजोल्व पोलर, मतलब जो भी स्पीसीज आपने पानी में मिलाई है उनमें आपस में क्या हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है, दैट इज वाई वो स्पीसीज सोल्यूबल है। अब पानी को तुम ऑयल में डाल दोगे नहीं होगा ना, गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। बिकॉज ऑयल हाइड्रोफोबिक है, वो रिपेल करेगा उसको, अल्कोहल सोल्यूबल है, ठीक है। चलिए उसके अलावा एक ये भी आता है तुम्हारा पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिख रहा है आप सभी को, पोटेशियम हाइड्रोजन Yes, कार्बोनेट। ये भी एग्जाम्पल किसका है मेरा बेटा, ये भी एग्जाम्पल है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। देखो यहाँ पे इस तरीके से सॉलिड स्टेट में डाइमर बनाता है, देखो इसको कैसे लिख सकते हो, COOH नेगेटिव, दिस इज HCO3 नेगेटिव, और इसको ऐसे दिखा दो, ये देखो, ठीक है। एक होता है तुम्हारा NaHCO3, एक होता है मेरा बेटा तुम्हारा NaHCO3 सॉलिड स्टेट में, एक होता है पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये तो क्या करता है, डाइमर बनाता है, लेकिन ये क्या करता है, पॉलीमरिक चेन बनाता है। पॉलीमरिक मतलब समझ रहे हो, बहुत लंबी चेन बनाता है, ठीक है। देखो कैसे बनाता है, इधर देखो कैसे लिखोगे HCO3 नेगेटिव को, देख रहे हो, ये आपस में यहां से आगे कनेक्ट होगा और ये आपस में दूसरी यूनिट से, दिख रहा है, यस मैम। आगे चलता जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। हालांकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में बहुत ज्यादा मैं बोलूंगी इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट यस मैंने तुम्हें बता दिया ताकि तुम लिख लो, अगर बाय चांस आ जाए तो तुम लोग कर लो इस क्वेश्चन को, ठीक है। उसके अलावा बोरिक एसिड होता है एक तुम्हारा, जो कि मैं जब तुम्हें ग्रुप 13 पढ़ाऊंगी तो वहां समझाऊंगी। बोरिक एसिड में क्या होता है, ये देखो इधर से BOH ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, देखो ये यहां से इधर देखो, ये किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, दिख रहा है सबको, एक मिनट रुको, ये देखो, ये देखो ये अलग बना रहा है, ये किसी और के साथ बना रहा है, ये आगे बनाएगा, ये आगे बनाएगा, इस तरीके से चलता रहेगा, देख रहे हो, ये Yes, प्लेनर ma'am. होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है ये, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये किसका एग्जांपल है, ये भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। उसके अलावा और कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमोलिकुलर क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में भी क्या होती है मेरा बेटा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सुना है नाम, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, सुना है सबने एसीटोन? यस Yes, मैम, ma'am. एसीटोन सुना है, Yes, ma'am. नेल प्रोपेनोन, पॉलिश रिमूवर। तो यहाँ पे भी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हो गया। तो अगर तुम क्लोरोफॉर्म को एसीटोन में मिलाओगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म मतलब क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म के दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं होती है बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ना के बराबर होती है। ऐसी ही एसीटोन और एसीटोन के मॉलिक्यूल के बीच में नहीं होती इतनी अच्छी बॉन्डिंग जितनी दोनों आपस को मिला के दोनों में बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये इंटरेक्शन काफी स्ट्रोंग होती है, हो जाएगा ये, Yes, ma'am. ठीक है। इसके अलावा एक Yes, और ma'am. एग्जांपल यहाँ पे लिख लो, C2H2 का और एसीटोन का। बेटा ये एग्जांपल है, तुम्हें याद ही रखने पड़ेंगे, कम से कम इतना याद रख लो कि अगर तुम्हारे सामने आए तो तुम समझ के कर दो, क्योंकि रट्टा तो देखो मारना नहीं अपने को। बनाओ, ये आपका इथाइलिन है और ये आपका एसीटोन है, तो इनके बीच में क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। चलो जल्दी करो, लग नहीं रहा ये टॉपिक खत्म होगा।
इंटर मैक्सिमम नंबर ऑफ एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 वाटर के मॉलिक्यूल को घेरता है ना मेरा बेटा। गूगल से क्वेश्चन सर्च मार के बैठे हो। नो मैम, इसी में एक तो वाटर का मॉलिक्यूल 4 वाटर के मॉलिक्यूल को घेरेगा ना, अगर वो सॉलिड स्टेट में है। बट अगर तुम लिक्विड स्टेट में बात करो तो एक वाटर का मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। सर मेरा मैम, मैं गूगल नहीं, मैं सपोर्ट मटेरियल से अरे कर रहा हाँ, वहां पे 4 आंसर आएगा उसका जो तुमने मेरे से पूछा है क्वेश्चन। हूँ। ओके ठीक मैम। है। मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने अटैच होंगे एक वाटर मॉलिक्यूल से? 4। 4। मैम मतलब लोन पेयर भी अट्रैक्ट करे? मैम इंटरमॉलिक्यूलर में भी लोन पेयर करेगा? इंटर का ही तो एग्जाम्पल था मेरा बेटा, वो वाटर वाला। ये मैम देखो। वो इंट्रा में भी तो बताया था ना आपने। नहीं, इंट्रा में कहाँ बताया मैंने, देखो। इंट्रा में तो मैंने नहीं बताया, देखो कहाँ बताया, अलग से बताया था मैंने तो यहाँ पे। ओके मैम। देखो ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, इससे एक घिरा, 1 2 3, यस इंटरमॉलिक्यूलर। ये रहा आंसर, ये रहा जो लिखवाया था आफ्ताब। चले आगे। यस मैम। चलिए आगे चलते हैं मेरा बेटा। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं कि किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज पर इफेक्ट डालती है। अभी मैंने बताया था ना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। तो देखो कैसे होता है। अगर मान लो मेरा बेटा, अगर मैं यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल ले लूं और यहाँ पे मैं ले लूं पैरा नाइट्रोफिनोल। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि आपको क्या कंपेयर करना है? पहले कंपेयर करना है आपको इनका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। फिर आपको बोला जाता है कि इसको कंपेयर करना है यहाँ पे इसका सोल्युबिलिटी। फिर आता है मेल्टिंग पॉइंट। फिर आता है एक वेपर प्रेशर। फिर आता है एक वोलेटिलिटी। ये सारी चीजें आपको कंपेयर करनी है ऑर्थो और पैरा में। तो अगर मैं मेरा बेटा बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो तुम मुझे बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, ऑर्थो वाले मैम का या पैरा। वाले का? मैम पैरा वाले। वाई पैरा, क्योंकि पैरा जो आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है उसमें इंट्रा तो नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट होंगे, तो काफी सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो वहां पे आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा बॉयल करने के लिए। दैट इज वाई पैरा वाले का ज्यादा होगा। बोलो। यस मैम। यस मैम। सोल्युबिलिटी की बात करूंगी तो भाई साहब Ortho। पानी में डालते ही ये ज्यादा इंटरेक्ट करेगा पानी के मॉलिक्यूल से, तो इसकी सोल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी पैरा वाले की। मैम पैरा वाले की ज्यादा कैसे होगी? क्योंकि मेरा बेटा ज्यादा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ हो रही है? पैरा वाले में हो रही है ना। यस मैम। दैट इज वाई पैरा इज सोल्युबल देन ऑर्थो वाला। ठीक है जी, बोलो। यस यस मैम। मैम। ओके इसके मैम। बाद अगर Yes, मैं ma'am. बात करूं मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है स्ट्रक्चर की सिमेट्री पे। स्ट्रक्चर की सिमेट्री देखो कौन सिमेट्रिकल है, मोर सिमेट्रिकल है। यस मैम। लैटिस में ये अच्छे से Ma'am. फिट होगा, तो इसका पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और वेपर प्रेशर क्या होता है, जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वेपर प्रेशर उसका कम होगा। बोलो। यस मैम, वो इजीली वेपराइज नहीं हो पाएगा। वेरी गुड, शाबाश। ज्यादा टेम्परेचर देना। मान लो दो चीजें हैं, मान लो एक तुम्हारा पानी है, एक तुम्हारा नेल रिमूवर एसीटोन है। यस ठीक मैम। है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100, एसीटोन का होता है 100 से कम। कौन जल्दी पहले उड़ जाएगा? एसीटोन। 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 एसीटोन का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, और जल्दी उड़ जाएगा मतलब उसकी वॉलेटिलिटी भी ज्यादा होगी, तो ज्यादा ऑर्थो होगी। वाले की Yes, ज्यादा ma'am. होगी इससे, पैरा वाले से। आई होप इट इज क्लियर। यस मैम। Yes, ma'am. क्लियर है। यस हाँ मैम। निशा बोलो। मैम जो सॉल्युबिलिटी है वो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स जो बनते हैं एच बॉन्ड्स उस पर डिपेंड करती है। हाँ देखो, एक बात बताओ, किसी कंपाउंड को आपने पानी में डाला, अगर वो ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जिसको हमने हाइड्रेशन एनर्जी का नाम दिया था, तो ज्यादा सोल्युबिलिटी यस होगी। मैम। यहाँ पे तो इंट्रामोलिकुलर है,
सेम मॉलिक्यूल में, तो ये इंटर तो नहीं बनाएगा, जबकि ये क्या है, इंट्रा तो नहीं कर पाएगा, तो आसपास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे पैरा वाले का, ठीक है, तो बहुत सारे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, देख रहे हो, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो ज्यादा एसोसिएशन होगा, तो इसलिए सोलिबिलिटी Yes, ज्यादा होगी पैरा वाले की। तो बॉइलिंग पॉइंट, सोलिबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट पैरा वाले का ही ज्यादा होता है। चलूं आगे, Okay. चलिए। Yes, ma'am. अब उसके बाद नेक्स्ट यही हेडिंग डाल के रखो, और इसमें देखो सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिखा है मेरा बेटा, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन pH 3। बता दोगे अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H या bond, ड्यू टू H bonds, इंटरमोलिक्यूलर Intermolecular H bonds. बस पता है तुम लोगों को, Yes, एक्सटेंसिव ma'am. इंटर मोलिकुलर बॉन्ड, H बॉन्डिंग Hydrogen bond. बॉन्डिंग। इन अमोनिया, ठीक है। दूसरा सवाल आता है, रूम टेम्परेचर में पानी लिक्विड होता है, H2S गैस होता है, बिकॉज पानी में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तभी मॉलिक्यूल्स आपस में पास आए हुए हैं, जबकि H2S में क्या होता है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज वाई Yes, ma'am. वो गैस होगा, Molecules होते हैं, सिंपल वो gas में होता खत्म, ज्यादा Those मत molecules. मगजमारी नहीं करने की इसमें, है। Yes, ma'am. Okay, ma'am. क्लियर। चलिए, Yes, उसके बाद ma'am. देखो, वो कह रहा है एक तुम्हारे पास अल्कोहल है और एक तुम्हारे पास ईथर है, दोनों का मॉलिक्यूलर, ईथर मालूम है क्या होता है मेरे बच्चों, देखा है? यस मैम। अगर नहीं पता तो Yes, ma'am. ईथर ये होता है ROR। दोनों का मॉलिक्यूलर मास क्या कह रहे हैं, वो सेम है जब तुम निकालोगे, लेकिन इथेनॉल लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, ये गैस है, रीजन वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, कैसे होगा, ऑक्सीजन के साथ थोड़ी ना अटैच है हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्यों ज्यादा होता है अभी बताया मैंने, क्योंकि वो डाइमर में एग्जिस्ट करता है, बताया ना। यस मैम। सही से ये देखो ना, इसमें एग्जिस्ट कर रहा है ना ये मेरा बेटा, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो एक्सपेक्टेड से ज्यादा आएगा ना बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए Yes, हैं। ma'am. फिर कह रहे हैं शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, अल्कोहल हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, ये सब पानी में सोलुबल होते हैं, रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एसीटोन की बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, बट यस वो भी सोलुबल है, इनका सबका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है, ये लिख लेना पॉइंट्स। फिर वो कह रहे हैं कि जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। तुमने अगर ग्लिसरीन देखा है, ग्लिसरीन हम लोग उसमें लगाते हैं, Yes, ma'am. देखा है, dense Yes, ma'am. होगा, तो तुमने देखो वो गाढ़ा गाढ़ा होता है, गाढ़ा गाढ़ा होता है Yes, ना, ma'am. तो रीजन ये Yes, ma'am. इसमें बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इधर देखो 3 OH है, तो ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे, देख रहे हो, तो जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी। तो दिस इज योर इथेनॉल, दिस इज योर ग्लाइकोल, दिस इज योर ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन से ही आया ग्लिसरॉल, ठीक है। मोर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हायर विल बी द विस्कोसिटी, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है क्या? यस मैम। ठीक Yes, है। ma'am. इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया है बताना, वो मैं कल बताऊंगी, आज क्योंकि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आज बताया तो फिर भूल जाओगे। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा टेस्ट ले रही हूं मैं 7 नंबर का, चलो आ जाओ, आओ आओ फटाफट आओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तुम्हारी स्क्रीन पे, जस्ट रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग है स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, HF, HCl, HBr और HI? चलो चलो शाबाश, वेरी गुड सलोनी, सौरभ, आलिया, पूर्वा, सलोनी बताएगी, सलोनी चलो। Ma'am, option A. वेरी गुड, क्लैपिंग हो जानी चाहिए जो सही बता रहा है, शाबाश। सेकंड क्वेश्चन, दो कोवेलेंट इन नेचर, मिथेनॉल इज सोल्युबल इन वाटर। श्री पन्ना आप बताओ। Ma'am, option B.
वेरी गुड, क्लैपिंग हो जानी चाहिए सबके लिए, +1 करते जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 3, ये तुम्हारा नीट 2024 का क्वेश्चन है, बस इसमें मैंने नाम लिखे हैं, उसमें स्ट्रक्चर बने हुए आए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? फटाफट करो करो, जानवी आप बताओ। मैम ऑप्शन नंबर ए। चलो चलो +1 दो और क्लैपिंग हो जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, जेई मेंस 2020 में था ये। वो कह रहे हैं अगर बॉइलिंग पॉइंट वाटर का इतना है तो H2S का कितना होगा? हैंड रेज कीजिए, शाबाश। अरीशा? मैम लेस देन 300 के। वेरी गुड, 300 से कम होगा मेरा बेटा, ठीक है, 300 से कम होगा, यस क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसलिए इसका 100 डिग्री है, इसका कम होगा बिकॉज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट करिए बेटा। HF इज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग हाइड्रोजन हैलाइड्स, मतलब HF, HCl, HBr और HI में HF का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। चलो चलो, शाबाश। मैम डन। पूर्वा मैम बताओ। डन। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट हरजिंदर जी बताएंगे। स्टेटमेंट 1 है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल स्टीम वोलेटाइल होता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर वो कह रहे हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनोल हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिसका हो रहा है वो हैंड रेस करता जाइए, लेकिन इसका आंसर हरजिंदर जी बताएंगे मेरे को। रवीना ट्राई करो। मैम बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। फर्स्ट तो ट्रू है मैम may I? क्योंकि मैम may I? हाँ रवीना बोलो। अच्छा आलिया, आलिया बोलो। मैम may ऑप्शन I? डी। ऑप्शन डी। यस मैम। मेरा बेटा पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है सिमेट्री पे। यस मैम। यस मैम। ओके मैम। बॉइलिंग पॉइंट कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है लाइक सरफेस एरिया, मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल स्टीम वोलेटाइल है, मतलब जल्दी बेसिकली वोलेटाइल हो जाता है, उड़ जाता है भाप बन के। दिस इज ट्रू बट सेकेंड इज फॉल्स, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए चलिए, अच्छा लास्ट क्वेश्चन आई गेस, हाँ ये वाला करिए। वाटर का बॉन्ड एंगल 104 होता है, रीजन उन्होंने दिया है कि लोन पे रिपल्शन ज्यादा होती है इस वजह से। मैम डन। वेरी गुड, शाबाश। ये चाहिए केमिस्ट्री में एकदम फटाक से आंसर, लेकिन पता चले गलत कर दो, गलत नहीं करना है बस। शाबाश शाबाश, सही जा रहे हो। भूल गए हाइब्रिडाइजेशन, VSCPR, एक क्वेश्चन देते ही दूसरे टॉपिक से गोल। चलो चलो चलो, जानवी बताएगी, जानवी। मैम ऑप्शन नंबर बी होगा। both assertion, why reason is not the correct explanation? मैम मैं मैम नहीं मैं मैम रीजन करेक्ट है, डी ऑप्शन। हाँ ठीक है, यही तो रीजन Yes, होता ma'am. है। ये दोनों में है धक्का मुक्की, वो कहेगा चल पीछे हो, चल पीछे हो, इसके कारण वो पीछे होने के चक्कर में ये थोड़े पास आ जाते हैं। ठीक है, सो यस, लोन पे रिपल्शन ज्यादा होगी, बस खत्म। एक छोटा सा टॉपिक तो रह गया है, मतलब छोटा सा बोले तो 5 मिनट का है, बट मेरी अभी क्लास है, इसके बाद तो अभी नहीं ले सकती उसको, लेकिन वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो कल बताऊंगी फिर मैं। ठीक है, तो आज क्या ध्यान रखना है तुम्हें, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर के एग्जाम्पल ध्यान रखना है। चलो चलो, तुम एक काम करो, फटाफट से चैट बॉक्स में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जाम्पल लिखो, फिर मैं जाती हूँ। चलो, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जो नाम याद आ रहे हैं, बेशक नोट्स में से मार लो, चीटिंग कर लो, देख लो, नोट चीटिंग, देख लो लेकिन लिख दो।
यस, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, मैलिक एसिड, वेरी गुड, शाबाश। और बस 2 ही बताए क्या मैंने? क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट, या यू कैन से क्लोरीन इन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, और बताओ। और मैम इंटरमॉलिक्यूलर के बताना है ना? ऑर्थोफ्लोरोफिनोल भी था एक अपना, वेरी गुड। कैरोज एसिड नहीं, पैरा वाला रिया मेरा बेटा इंटर करता है क्योंकि दूर दूर होते हैं ना OH नाइट्रो ग्रुप। यस, कैरोज एसिड। ऑर्थोफ्लोरोफिनोल भी था एक, है मैम ना? सैलिसिक वाले का नाम क्या मैम था? लिख दिया वो। सैलिसिलिक एसिड था, हाँ जी, वेरी गुड। और एक सैलिसल्डिहाइड भी था, है ना? और एक ऑर्थोक्लोरोफिनोल भी था, है ना? ये सब थे। ठीक है जी, चलो चलो ठीक है। तो ये सब आप रिवाइज कर लेना, इंटर वाले भी ध्यान में रख लेना। आपके इंटर वाले कौन से? वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, HF हो गया, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, और भी हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, ये सारे वो। हेलो एल्काइलामीन्स, ये क्या बोल रहे हो भाई? मैम ये मतलब मुझे पता लगा था आज में ही। मेरा फ्रेंड केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पे कर रहे थे ना, तो डिस्कस। एग्जाम्पल दो तुम मेरे को हेलो एल्काइलामीन्स के पहले तो। मैम मुझे टॉपिक ही पता था, GOC में कर रहा था ना, इसीलिए। अच्छा ठीक है, चलेगा ना मैम? नहीं चलेगा जब तक तुम मेरे को एग्जाम्पल नहीं दोगे तो। ठीक है मैम, सोच के देता हूँ। हाँ दो। हाँ, ऑर्थोक्लोरो वाला इंट्रा था, ठीक है? ठीक है, इंटरमोलिकुलर वाले जैसे ग्लिसरॉल हो गया, ये ग्लाइकोल हो गया, ये सब इंटरमोलिकुलर के ही हैं तुम्हारे, ठीक है? और भी हैं, एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है? काफी सारे बताए मैं, बोरिक एसिड हो गया, अल्कोहल इन वाटर हो गया, है ना? ये सारे, ठीक है? चलो चलो, कल मिलते हैं। कल है अपनी क्लास ना? यस यस मैम। मैम। यस मैम, सेकंड बैच। ठीक है, तो कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फाइनली तुम लोगों का। 2 टॉपिक रह गए, बैक बॉन्डिंग और